इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। कहता है आप एक मेटल लो, ये ऐसी मेटल होगी, याद रखिएगा हम ऐसी मेटल लेते हैं जिसके ऊपर रस्टिंग हो, या जो मेटल क्रूजन वाली हो, जिस मेटल की सतह के ऊपर क्रूजन हो जाए उस मेटल को हम ले लेते हैं। लेने के बाद आपने करना क्या है, इस मेटल की सतह के ऊपर दूसरी मेटल की सतह चढ़ा देनी, दूसरी मेटल को चढ़ा देना, बस दूसरी मेटल को इसकी सतह के ऊपर चढ़ा देना है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ये दूसरी है, अदर मेटल है, अदर मेटल, सही है। प्लेसिंग अ थिन लेयर ऑफ अदर मेटल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सही। अब देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ना दो तरीका कार है। एक होता है हमारे पास फिजिकल मेथड, एक क्या हमारे पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दो तरीका कार है, सही है। टाइप्स अगर कहो तो ये बिल्कुल सही है। टाइप्स कितनी हैं, दो। एक होता है हमारे पास फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड, एक होता है हमारे पास केमिकल मेथड। एक हमारे पास क्या है, केमिकल मेथड। अब देखो याद रखिएगा जहाँ भी वर्ड फिजिकल आ जाए याद रखिएगा यहाँ पे नो रिएक्शन इन्वॉल्व, नो रिएक्शन इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। जहाँ पे केमिकल का वर्ड आ जाए यहाँ पे याद रखिएगा रिएक्शन इन्वॉल्व, क्या होगा, रिएक्शन होंगे यहाँ पे, रिएक्शन इन्वॉल्व, सही है। अब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। फिजिकल मेथड में दो चीज़ों की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, तो एक है गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, और सेकंड नंबर में हमारे पास आ जाता है टिन कोटिंग, टिन कोटिंग। अच्छा, ऊपर वाले गैल्वेनाइजिंग को हम जिंक कोटिंग भी कहते हैं, जिंक कोटिंग। दोनों का प्रोसीजर सेम है, सही है, तकरीबन प्रोसीजर सेम है, सही है। अब गैल्वेनाइजिंग होता क्या, ये पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी दफ़ा आ चुका है। ये पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे वो कहता है व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। हमने सिंपल सी बात करनी है कि जिंक मेटल की सतह, यानी जिंक मेटल को किसी दूसरी मेटल की सतह के ऊपर चढ़ा देने के अमल को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। द प्रोसेस इन विच जिंक मेटल इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अदर मेटल, जिसमें जिंक मेटल को किसी दूसरी मेटल की सरफेस के ऊपर चढ़ा दिया जाए, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं गैल्वेनाइजिंग का। क्या नाम दे होते हैं, गैल्वेनाइजिंग। द प्रोसेस, ये ऐसा तरीकाकार है इन विच, जिसमें इन विच a thin layer is placed on the surface of other metal is called galvanizing। इसको हम galvanizing कहते हैं। अब इसका तरीकाकार देखिएगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, जिस मेटल की सतह के ऊपर आप गैल्वेनाइजिंग करवाना चाहते हैं ना, वो मेटल ले लेनी है, सही है। वो मेटल मैंने ले लिया है। लेने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि इस मेटल को क्लीन कर लो। इस मेटल को क्या करना है, आपने साफ़ कर लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है कि हमने ना एक टैंक बनाया होता है, एक हमारे पास टैंक होता है। इस टैंक के अंदर जिंक मेटल को पिघलाया होता है। ये मेरे पास टैंक है और इसमें जो जिंक मेटल है ये मोल्टन फॉर्म है। किस फॉर्म है, मोल्टन, यानी पिघला के मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। अब आपने क्या करना है, इस पीस को लेना है, लेने के बाद इसके अंदर डिप करवा देना है। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको डिप करवा देना। जैसे डिप करवा के आपने थोड़ी देर के बाद इसको बाहर निकाल देना है। थोड़ी देर के बाद इसी मेटल के पीस को बाहर निकाल देना। इस मेटल के पीस के ऊपर क्या होता है कि एक पतली सी तह जिंक मेटल की चढ़ जाएगी। पतली सी तह क्या होगी, जिंक मेटल की इसकी सतह के ऊपर चढ़ जाएगी। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं गैल्वेनाइजिंग का। क्या करना है, सबसे पहले जिंक, जिस मेटल की सरफेस को गैल्वेनाइजिंग करवाना चाहते हैं वो मेटल लो, उसको साफ़ करो। साफ़ करने के बाद मोल्टन जिंक के अंदर डिप कर दो। डिप करने के बाद बाहर निकाल के उसको कूल कर लो, उसकी सतह के ऊपर जिंक मेटल की तह चढ़ जाएगी। अब इस मेटल को जंग नहीं लगेगा, इस मेटल को जंग नहीं लगेगा। अब टिन कोटिंग क्या होती है, यहाँ पे हमारा द प्रोसेस इन विच थिन लेयर इज प्लेस्ड on the surface of other metal is called galvanizing। The process in which a thin layer of zinc of zinc। अब सही है, अब पूरी डेफिनेशन बनी है। जिंक की सतह, जिंक की हमने किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर एक तह चढ़ानी है। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं गैल्वेनाइजिंग। अब आपने करना क्या, इसकी डेफिनेशन करने के बाद यहाँ पे बात कर देनी है टिन की। ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी टिन कोटिंग की। किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर आपने
टिन मेटल की लेयर को चढ़ा देने का अमल टिन कोटिंग कहलाएगा, टिन कोटिंग। अब इसके लिए काम क्या करना पड़ता है, काम थोड़ा सा डिफरेंट है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले मेटल लेनी है, वही इसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपने करना क्या है, इसको डिप कर देना है टिन सॉल्यूशन में या टिन मोल्टन टिन के अंदर। अब इसको निकाल के ना आपने, अब देखो जिंक जब की थी इसको डायरेक्ट हमने रख दिया यहाँ पे, कूल कर लिया, ये हमारे पास काम मुकम्मल हो गया। लेकिन आपने क्या करना है, इसको निकालने के बाद मज़ीद आगे काम करवाना है। क्या काम करवाना है, हॉट रूलर, इस तरह के रूलर होते हैं, इसके अंदर से आपने इसको गुजारना है। ये क्या हमारे पास रूलर, अब ये इस तरह मूव करेंगे, इस तरह ये मूव करेगा, इस तरह ये मूव करेगा। जब ये इस तरह मूव करेंगे, मेटल इसके अंदर से गुजरेगी, जो इसके ऊपर तय चढ़ी होती है उसके ऊपर बिल्कुल फिक्स हो जाती है। बस ये फ़र्क है टिन कोटिंग में और जिंक कोटिंग में। जिंक कोटिंग में सिर्फ ये वाला काम नहीं है, डायरेक्ट निकालना है, इसको खुश कर लेना है। अब यहाँ से आप इसको निकालोगे, निकालने के बाद इसके ऊपर टिन की तय चढ़ जाएगी। टिन की क्या हो जाएगी, हमारे पास तय चढ़ जाएगी और ये हमारे पास टिन कोटिंग हो गई है। बस ये सिंपल सी बातें आपने याद रखनी है। ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर।